सभी को जय मसीह की। मसीह मल्टी चर्च की इस ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है और विशेष स्वागत उन सभी का जो पहली बार हमारे साथ जुड़कर इस प्रकार से आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, क्या ही धन्य है वे लोग जिनको चुनकर परमेश्वर अपने समीप आने देता है। सचमुच हम अपने आप में धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसके समीप आ सके और उसकी हम सिताइश कर सके। जरूर हम कलीसियाई तौर पर ना मिल पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो इन माध्यमों के लिए जिसके द्वारा हम अपनी रविवारी आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारी मध्य साप्ताहिक आराधनाओं के लिए जिसके द्वारा वो हमें निरंतर आशीष देते आए हैं। जरूर हम एक संकट से घिरे हुए समय में रह रहे हैं, लेकिन आनंद का विषय ये है कि परमेश्वर आज भी सिंहासन पर मौजूद है। और सचमुच जब आज हम आराधना करते हैं तो यकीन करें कि वही परमेश्वर जो अपने सिंहासन पर मौजूद है हमारे मध्य में उतर आएगा, हमसे बोलेगा, बातचीत करेगा और हमको आशीष देगा। आइए आराधना में आगे बढ़े और प्रार्थना में अपने सर को झुकाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हम आपका, क्योंकि आप सर्व सामर्थी हैं प्रभु जी, और हम बड़े ही आपके साथ आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से आपकी उपस्थिति में आ सकते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी तमाम आशीषों के लिए, प्रभु आपकी सुरक्षाओं के लिए प्रभु, जिनको हम अपने जीवन में निरंतर अनुभव करते आए हैं प्रभु, उसके लिए हम आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक और बार परमेश्वर आपने अवसर दिया प्रभु कि हम अपने परिवारों के साथ परमेश्वर बैठकर इस स्क्रीन के माध्यम से ही आराधना कर सके प्रभु जी। हम चाहते हैं परमेश्वर तेरी जीवित सामर्थ्य उपस्थिति प्रभु हमसे बोले और बातचीत करे प्रभु जी। अगर हम में से कोई तनाव को महसूस कर रहा प्रभु, किसी परेशानी से होकर गुजर रहा प्रभु, अगर हम अपने आप को मुश्किल समयों में पाते हैं प्रभु, तो होने पाए परमेश्वर आज का वचन प्रभु हमसे बोले और बातचीत करे प्रभु जी। हमारे हृदय से परमेश्वर इस परिस्थिति में भी एक उत्तम आराधना निकलने पाए पवित्र आत्मा, उसके लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं प्रभु जी। इस पूरी बात का नियंत्रण, पूरी आराधना का नियंत्रण हम आपको दे देना चाहते हैं प्रभु। जो बातें की जाती हैं प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा की जाए प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है। जितने लोग परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, इस आराधना में भागीदारी हो रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को आप नाम बनाम आशीष दे, हमारी प्रार्थना है। सभी बातों को हम आपके सामर्थ्य हाथों में सुपुर्द कर देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की हमको सितारिश करेंगे।
प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही भाषा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही भाषा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। हालेलुया, आप सबको जय मसीह की। आइए परमेश्वर की जब हम स्तुति आराधना करने के लिए आज की सुबह जमा हुए हैं, आइए आज की सुबह सच में उसको अपने हृदय की गहराइयों से और अपनी आत्मा से, सच्चाई से उसको आराधना दें, क्योंकि सच में वो सबके योग्य परमेश्वर है। सच में उसको धन्यवाद देते हुए कहे, परमेश्वर हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी हर एक आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु आज की सुबह जब हम आपकी उपस्थिति में है परमेश्वर, हमारी एक ही दुआ है परमेश्वर की, आप हमें परमेश्वर अपने लहू से धोकर पाक और साफ कीजिए, ताकि हम और ज्यादा आपकी पवित्रता में बढ़ते जाएं और ज्यादा आपके समान होते जाएं परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस। आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ, लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ, लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। सृजनहार है तू, परवरदिगार है तू, चाहों का शहंशाह, सबका है सब कुछ तू। सृजनहार है तू, परवरदिगार है तू, चाहों का शहंशाह, सबका है सब कुछ तू। आसमां के तले और ना कोई मिले, आसमां के तले और ना कोई मिले, सारी दुनिया को ले जो बचा। आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ, लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। कैसी मोहब्बत तूने जो की है, बदली पर जिंदगी की मुझको दी है। कैसी मोहब्बत तूने जो की है, बदली पर जिंदगी की मुझको दी है। बदल वैसा कर, नजर हो तुझ पर, बदल वैसा कर, नजर हो तुझ पर, नुकसान हो या हो नफा। आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ, लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। दुश्मन शैतान है, करता है राज है, लेकिन फजल तेरा मेरा सहमान है। दुश्मन शैतान है, करता है राज है, लेकिन फजल तेरा मेरा
सहमान है, चलते तीर उसके बारिश की मानद बरसे, चलते तीर उसके बारिश की मानद बरसे, कर सके ना मुझे तुझसे जुदा। आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ। रो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। दुख बीमारी मैंने, मुश्किल भी सारी मैंने ला दी है तुझ पर, आजाद हुआ। दुख बीमारी मैंने, मुश्किल भी सारी मैंने ला दी है तुझ पर, आजाद हुआ। आज तू मुझको ले जो कुछ भी क्यों ना हो, आज तू मुझको ले जो कुछ भी क्यों ना हो, रहूंगा मैं तेरा शुक्रगुजार। आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ। रो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। रो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ। रो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। फिर से वो आग बरसा दे, अपनी आत्मा से भर दे। हाँ तू हमको छू ले प्रभु, सुन ले। बरसा दे बरसा दे बरसा दे, बरसा दे बरसा दे बरसा दे।
लहरे उस हवा को छूने, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना मुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ओ तू बदल दे मुझे अपना सा बना दे यीशु। तेरी सामर्थ से मुमकिन है यीशु। मुझे दे, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, मेरे मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, मेरे से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, मेरे से तू अभिषेक कर ले। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। से लो बरसा दे, से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। Jesus, Jesus, we pray. Fill us with your power, Lord, once again. प्रभु ये जीवन तेरी महिमा गाती है सदा। प्रभु आज सुबह हमारी एक ही प्रार्थना है परमेश्वर, परमेश्वर तू हमें और ज्यादा अपने जैसा बना दे। प्रभु यीशु मसीह हमें उस सामर्थ्य पवित्र आत्मा का
ताकि हम पवित्रता में और ज्यादा बढ़ते जाएं प्रभु, ताकि हम तेरे वचनों में और ज्यादा बढ़ते जाएं प्रभु, ताकि हम तेरी सामर्थ से और ज्यादा बढ़ जाए परमेश्वर। ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी होने वाली हो सके प्रभु, और जो भी हम करें परमेश्वर उससे तेरी महिमा होने वाली हो सके परमेश्वर। उन्हें भाई जहां भी हम जाते परमेश्वर संसार में हमारे जीवनों से परमेश्वर तेरी रोशनी चमके प्रभु, हमको वो सामर्थ दे परमेश्वर, ताकि हम मजबूत शैतान के गढ़ों को उठा सके परमेश्वर। हमें वो सामर्थ दे परमेश्वर, ताकि हम एक विजय का जीवन जीने वाले हो सके प्रभु परमेश्वर। और ये परमेश्वर हम अपने सामर्थ से नहीं कर सकते प्रभु, हमारे जीवनों में प्रभु हमें आपकी आवश्यकता है, आपकी सामर्थ की आवश्यकता है। Yes, Jesus. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। हाँ पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में आए, हमारे जीवनों को भरिए प्रभु, और सभा में परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए, आपकी आशीष होने पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस आराधना के समय के लिए। अब हमारे सामने एक गीत प्रस्तुत किया जाएगा और इसी दौरान हम अपने दशमांश और भेंट अपने ही स्थानों पर इकट्ठा कर लें। मुझे पाप की कीच से आजाद किया, मेरा हाथ थामा तूने प्रभु, मुझे पाप की कीच से आजाद किया, अपने प्यार को कुर्बान कर, अपने प्यार अपने
सदा हो यीशु। तू योग्य है महिमा के, सिर्फ तू ही तू आराधना के। तू योग्य है महिमा के यीशु। तू योग्य है महिमा के, सिर्फ तू ही तू आराधना के। तेरा नाम बढ़े, तेरा काम बढ़े यीशु। तू योग्य है महिमा के, सिर्फ तू ही तू आराधना के। तेरा नाम बढ़े, तेरा काम बढ़े यीशु। महिमा केवल योग्य आराधना के तू। महिमा हाथों को उठाते प्रभु। महिमा तेरी स्तुति सदा हो यीशु। केवल योग्य आराधना के तू। अब ये समय होगा कि हम परमेश्वर के जीवित और कभी ना बदलने वाले वचन से सुनेंगे, और हमारे बीच में हमारी कलीसिया के वरिष्ठ पासवान रेवरेंड बेंजामिन पॉल परमेश्वर के वचन को हम सभी के साथ बांटेंगे। आप बड़ी गंभीरता और ध्यान के साथ बैठें और परमेश्वर के आत्मा को आपसे बातचीत करने दें। प्रियो, आज के पवित्र आराधना में शामिल होने वाले हर एक विश्वासी भाई बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। और आज सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन में से पहला शामिल की किताब और उसका 17 अध्याय और उसके 37 वचन से लेकर उसके 39 वचन तक और फिर 45 वचन और उसके 47 वचन पर हम ध्यान करेंगे। और आज का मेरे संदेश का शीर्षक है, जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, कि अपने जीवन के हर युद्ध में परमेश्वर को अपना हथियार बनाए। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। और यहां पर में यूं लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने तुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह तुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ है। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहना दिए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहना दिया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उसे उतार दिया। 45 और उसके बाद में 47 वचन अलग अलग मैं आपके सामने पढ़ूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। 47 वचन, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम जिस विषय में इस भाग में से अध्ययन करने जा रहे हैं वो यही है कि अपने जीवन के हर युद्ध में परमेश्वर को अपना हम हथियार बनाएं। और इस पूरे घटने पर हम यहां पर में देखते हैं कि पिछले 40 दिनों से गोलियात जो है वो इस्राएली सेना को ललकार रहा था, और उनमें से किसी के पास भी हिम्मत नहीं थी कि गोलियात से जाकर वो लड़ाई करे। और इतने दिनों तक
वे पूरी सेना, अपनी सेना के ऊपर में विश्वास कर रही थी और उनके पास जो अस्त्र शस्त्र थे, हथियार थे, उसके ऊपर वो विश्वास कर रहे थे कि किसी ना किसी दिन जो हथियार हमारे पास है उसके द्वारा हम गोलियात को हरा देंगे। परंतु प्रियो, ऐसे हुआ नहीं। परंतु जब दाऊद गोलियात से लड़ने के लिए तैयार हुआ, तब जो वचन में आपके सन्मुख मैंने जो पढ़ा था 37 वचन से 39 वचन तक, वहां पर शाऊल राजा जो है वो अपना वस्त्र दाऊद को पहना दिया और अपना शस्त्र उसको दे दिया, उसके सर पर टोप पहना दिया, उसको अपना झिलम दे दिया, अपना तलवार उसको दे दिया और जो कुछ उसका हथियार था उसने दाऊद को दे दिया प्रियो, कि जिसके द्वारा दाऊद जो है गोलियात से जाकर लड़ाई करे और साथ ही साथ अपनी रक्षा भी करे। परंतु वचन में हम पढ़ते हैं कि दाऊद जो है वो सारे सुरक्षा के हथियार जो शाऊल ने उनको दिया था, उसने उसको पहनने से या उसके साथ जाकर गोलियात से लड़ाई करने के लिए इनकार कर दिया प्रियो। यहां पर हमने वचन को पढ़ा कि उसने सब कुछ उतार कर उसने शाऊल को वापस कर दिया प्रियो। और इतना नहीं कि वो हथियार को शाऊल के वापस करने के बाद उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास जो लाठी है वो गोलियात के लिए काफी है। उसने ये भी नहीं कहा कि जो मेरे पास में गोफन है वो जो है गोलियात के लिए काफी है। उसने ये भी ऐसे नहीं कहा कि जब मैंने सिंह और भालू को मैंने मार डाला है तो मैं इस गोलियात को भी मार डालूंगा। उसने ऐसे भी नहीं कहा प्रियो, परंतु उसने यूं कहा कि जिस परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया है वही परमेश्वर इस खतना रहित गोलियात के हाथ से भी बचाएगा प्रियो। उसने किसी भी बात पर वो घमंड नहीं किया, किसी भी हथियार के विषय में या अपने अनुभव के विषय में दाऊद जो है वो किसी भी प्रकार से घमंड नहीं किया प्रियो। परंतु पूरी तरह से ये जो जितने भी वचन हमने पढ़े हैं सबके द्वारा उसने गोलियात से भी कहा कि तू तो तलवार और सांग और भाले और ढाल लिए हुए मुझे मेरे पास आता है, परंतु मैं तो यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं। अर्थात मैं अपने यहोवा परमेश्वर को अपना हथियार बनाकर और उस परमेश्वर को अपना हथियार बनाकर मैं अपने साथ उसको मैं लेकर आ रहा हूं। प्रियो, आज इस समय मुझे मालूम नहीं कि आपके जीवन में किस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं और हो सकता है कि वो परिस्थिति आपके जीवन में आपके लिए एक युद्ध से कम नहीं होगी प्रियो। हो सकता है कि आप अन्याय के युद्ध का सामना कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप किसी अत्याचार, आपके जीवन में अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के युद्ध का सामना जो है आप कर रहे होंगे। हो सकता है कि आपके साथ में कुछ पक्षपात हो रहा होगा, आप उस पक्षपात के युद्ध का सामना करते हुए आप आगे बढ़ रहे होंगे प्रिय। हो सकता है कि आप किसी आर्थिक परेशानी के युद्ध के शिकार होकर आप आगे बढ़ रहे होंगे। हो सकता है प्रियो कि आप किसी बदनामी के युद्ध का सामना कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप सिद्ध होंगे परंतु लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे होंगे प्रियो। यह हो सकता है कि आप किसी बीमारी का सामना कर रहे होंगे अपने जीवन में। हो सकता है कि आप किसी दुष्ट आत्मा के साथ आपका एक युद्ध हो रहा होगा प्रिय। यह हो सकता है कि आप किसी ऐसे आचरण के शिकार हो गए होंगे जिसके साथ आप युद्ध कर रहे होंगे। आप वहां से निकलना चाह रहे हैं परंतु आप उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं प्रिय। हो सकता है कि आप किसी आर्थिक युद्ध का सामना कर रहे होंगे। यह हो सकता है प्रियो आज इस समय आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आप किसी युद्ध का सामना आप कर रहे होंगे। मुझे मालूम नहीं कि किस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन में है जो मानो एक युद्ध के समान आप उसका सामना कर रहे हैं प्रियो। चाहे जैसे भी क्यों ना हो परंतु मैं आपको इस वचन के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि प्रियो आप अपने इस युद्ध में आप परमेश्वर को अपना हथियार बनाइए प्रियो। यशायाह नबी की किताब और उसका 10 अध्याय और उसके 27 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का अभिषेक बंधनों को तोड़ता है प्रियो।
आप चाहे किसी भी प्रकार के युद्ध का सामना क्यों ना कर रहे होंगे प्रियो, परंतु जब आप परमेश्वर को अपने जीवन का हथियार बनाएंगे, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक उन सारे बंधनों को तोड़ेगा प्रियो। इतना नहीं, परंतु रोमियो की पत्री और उसके 8 अध्याय और उसके 31 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रियो, अपने इस जीवन के युद्ध में हम परमेश्वर को अपना हथियार बनाएं। हालेलुया। आइए प्रियो, जब इस वचन पर हम अध्ययन कर रहे हैं तो हो सकता है कि शायद आपके अंदर में यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि हम अपने युद्ध में, अपने इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर को अपना हथियार क्यों बनाएं? परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? क्या परमेश्वर हमारे इस परिस्थिति को बदल देगा? क्या परमेश्वर हमें अपने इस जीवन के युद्ध में परमेश्वर हमें जय देगा? जी हां प्रियो, परमेश्वर आपको जरूर विजय देगा। परमेश्वर जरूर आपके आगे आगे चलेगा प्रियो। जब आप अपना परमेश्वर को अपना हथियार बनाएंगे तो परमेश्वर आपके युद्ध को अपने हाथों में लेकर अपने तरीके से परमेश्वर जो है इस युद्ध को लड़ेगा। क्योंकि पवित्र ग्रंथ बाइबल बताती, जैसे हमने दाऊद के विषय में पढ़ा प्रियो, दाऊद अपने इस युद्ध के द्वारा प्रमाणित कर दिया है कि सचमुच में परमेश्वर हमारा योद्धा है, परमेश्वर हमारा हथियार है प्रियो। इसलिए दाऊद ने अपने हथियार का किसी भी प्रकार से जिक्र नहीं किया है प्रियो। हालेलुया। परंतु उसने गोलियात से कहा कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे पास में आता हूं प्रियो। यदि हम दाऊद के जीवन के विषय में हम लोग पढ़ते हैं तो दाऊद जो है प्रियो बहुत सारे युद्ध लड़े हैं इसी अनुभव के साथ। और यहां तक दाऊद जो है दूसरा शामिल और उसके 5 अध्याय और उसके 20 वचन में परमेश्वर की एक गवाही देता है कि किस प्रकार से परमेश्वर, जब वो परमेश्वर को अपना हथियार बना लेता है तो परमेश्वर उसके युद्ध में किस प्रकार से उसके शत्रुओं के ऊपर में अपना प्रहार करता है। और यहां पर दाऊद इस प्रकार से कहता है, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रु पर जल की धारा के समान टूट पड़ता है। हालेलुया। दाऊद ने देखा प्रियो कि परमेश्वर, दाऊद को लड़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी कि दाऊद के आगे आगे चलकर उसका परमेश्वर उसके शत्रुओं के ऊपर धारा के समान जो है कहता टूट पड़ता है। दाऊद अपने आंखों से देख सकता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है, न वो तीर चला रहा है, न वो भाला चला रहा है, न वो तलवार का प्रयोग कर रहा है, परंतु अपने आप सेना जो है वो जमीन पर एक के बाद एक के ऊपर एक जो है वो गिरते चले जा रहे हैं प्रिय। हालेलुया। ये सब परमेश्वर का काम है। इसलिए दाऊद कहता है कि वो धारा के समान मेरे शत्रु पर टूट पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है प्रियो। इतना नहीं, परंतु दाऊद जो है भजन संहिता उसका 16 अध्याय और उसके 8 वचन में इस प्रकार से कहता है कि मैंने यहोवा को अपने सन्मुख रखा है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हालेलुया। उसने हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर को न केवल उस पहले दिन से जब वो गोलियात से लड़ रहा था, परंतु उस दिन से लेकर मरते दम तक, जब तक दाऊद ने अपने जीवन में युद्ध किया है, तब तक दाऊद ने परमेश्वर को अपना हथियार बनाकर रखा था प्रियो। और बाइबल ये बताती है कि दाऊद अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़ा और एक भी युद्ध में दाऊद हारा नहीं प्रियो। कारण यही है कि दाऊद ने परमेश्वर को अपने जीवन में अपना हथियार बनाया था प्रियो। अपने युद्ध में परमेश्वर को हथियार बनाकर परमेश्वर को लड़ने के लिए उसने आमंत्रित किया था। हालेलुया। इतना नहीं, परंतु जब पवित्र ग्रंथ बाइबल को हम पढ़ते हैं प्रियो तो हम पाते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया उत्पत्ति की किताब और उसके 17 अध्याय उसके पहले वचन में, तब परमेश्वर क्या कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए युद्ध करेगा
वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। निर्गमन की किताब और उसका 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रियो, मूसा भी जो है वो जान गया था कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब उसने अपने आंखों से देखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो लाल समुद्र को 2 भागों में कर दिया और फिरौन की पूरी सेना को उसके रथ समेत, उसके घोड़ों समेत और उनके सारे फौज के साथ जो है चंद सेकंड में जो है उसने सबको उस लाल समुद्र के नदी के धारा में उसने बहा के उनका अंत कर दिया। उस दिन से मूसा को मालूम हो गया कि सचमुच में परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। और इसलिए जब हम आगे पढ़ते हैं उसके 33 अध्याय में, वहां पर मूसा जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर उसको कहता है कि अब तू सिनाई पर्वत से कूच करके आगे उस प्रतिज्ञा की देश की ओर जा, तब मूसा वहां पर में परमेश्वर से प्रार्थना करता है, आग्रह करता है कि हे परमेश्वर, यदि तू मेरे आगे आगे नहीं चलेगा तो तू मुझको आगे मत ले जाना। हालेलुया। उसको मालूम था प्रियो कि यदि परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेगा एक हथियार के समान, तो कोई भी शत्रु उनको उनके प्रतिज्ञा के देश में जाने से रोक नहीं सकता है प्रियो। हालेलुया। इतना नहीं, परंतु जब हम बाइबल को पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब उसका 6 अध्याय में, तो उसमें 3 वचन में पढ़ते हैं कि यहां तक स्वर्गदूत भी इस बात की गवाही देते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हुए सारे स्वर्गदूत दिन और रात परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपासना करते रहते हैं प्रियो। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रियो। हालेलुया। इतना नहीं प्रियो, परंतु दाऊद जो है 89 चैप्टर और उसके 9 वचन में इस प्रकार से कहता कि हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कोई भी नहीं है, तेरे समान कोई भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर को अपने युद्ध में उसने परखा था और जाना था और उसने अनुभव किया था कि किस प्रकार से परमेश्वर दाऊद की सहायता करता है प्रियो। इतना नहीं, परंतु प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं उसका 4 अध्याय उसके 8 वचन में इस प्रकार से लिखता है कि जो था और जो है और जो आने वाला है, हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। और वो युगान युग एक समान है, वो न बदलने वाला परमेश्वर है प्रियो। हालेलुया। जी हाँ प्रियो, जिसने अब्राहम से कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, जिसने मूसा की सहायता किया प्रियो, जिसने दाऊद की सहायता किया है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने अलग अलग समय पर अपने भक्तों की सहायता किया है उनके कठिन परिस्थितियों में, उनके युद्ध के समय में प्रियो। हालेलुया। वो परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जब कभी भी अपने युद्ध में जब हम उसको अपना हथियार बनाते हैं, तो जिस परमेश्वर ने आदि से अपने लोगों की सहायता करते आया है, वो परमेश्वर आज आपकी और मेरी भी सहायता करेगा। हालेलुया। दूसरा प्रश्न यहां पर में यह आता है, जब हम परमेश्वर को अपना हथियार बनाते हैं तो परमेश्वर हमारे युद्ध को अपने हाथ में लेकर अपने तरीके से हमारे लिए लड़ता है। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर को अपना हथियार नहीं बनाएंगे तब तक परमेश्वर हमारी ओर से नहीं लड़ेगा प्रियो। हालेलुया। और जब तक हम परमेश्वर को अपना हथियार नहीं बनाते हैं तब तक हम अपने बल पर लड़ते हैं, हम अपने बुद्धि के सहारे लड़ते हैं, हम अपने धन के बदौलत लड़ते हैं, हम अपने अन्य सोर्स के बदौलत हम लड़ते हैं प्रियो। और कई बार हम अपने जीवन में हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं प्रियो, और शत्रु हमारे जीवन में हावी हो जाता है। परंतु जब हम परमेश्वर को अपना हथियार बनाते हैं तब परमेश्वर अपने तरीके से हमारे लिए युद्ध करता है प्रियो। यदि हम बाइबल में देखते हैं, न्यायों के समय पर हम पढ़ते हैं प्रियो कि जब जब इस्राएली लोगों के
ऊपर उनके शत्रु जब जय प्राप्त कर लेते थे, जब उनको सताते थे, जब उनके चीजों को नष्ट करते थे, बाइबल ये बताती है तब इस्राएली लोग अपने यहोवा परमेश्वर को पुकारते थे, अर्थात वो उनकी ओर से लड़ने के लिए परमेश्वर को अपना हथियार बनाते थे। और बाइबल कहती है कि वो जब जब ऐसे करते थे तब तब परमेश्वर उनको उनके शत्रु के हाथ से छुड़ाता था। प्रियो, हालेलुया। इतना नहीं, परंतु शामिल के समय पर जब युद्ध होता था उस समय लोग जो है परमेश्वर के संदूक का सहारा लेते थे। परमेश्वर का संदूक जो है परमेश्वर के लोगों के लिए एक हथियार का काम करता था। जब उनके शत्रुओं को मालूम होता था कि इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर का संदूक है तो उनसे लड़ने के लिए डरते थे। प्रियो, हालेलुया। वो समझ जाते थे कि यदि परमेश्वर का संदूक उनके बीच में है तो हम निश्चय हार जाएंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर उनकी ओर से हमारे विरोध में लड़ेगा और हम उनके परमेश्वर के विरोध में जय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। न्यायों की किताब में हम ये भी देखते हैं, हमने समसून के विषय में पढ़ा होगा। समसून जितने बार भी अपने शत्रुओं से युद्ध किया है उतने बार उसने परमेश्वर की आत्मा को अपना हथियार बनाया है। एक जगह लिखा है कि समसून के हाथ में एक गधे का छोटा सा हड्डी था, जबड़े का हड्डी था लिखा है, और उसी जबड़े के हड्डी के सहारे जो है समसून जो है वो 1000 अपने शत्रुओं को मार डाला। न्यायों की किताब उसका 16 अध्याय और उसके 30 वचन में इसी समसून के विषय में हम पढ़ते हैं कि समसून को जब उनके शत्रुओं ने उसको पकड़ लिया और उसके आंखों को उन्होंने फोड़ दिया और उसको जंजीर से बांधकर एक कमरे के एक हॉल के अंदर में उसकी जब निंदा कर रहे थे, उस अंतिम समय में भी बाइबल ये बताती है कि समसून ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और शायद उसकी प्रार्थना इस प्रकार से थी कि प्रभु, तू बीते समय पर मेरा हथियार बनकर, आत्मा का हथियार बन के मेरी सहायता किया है। प्रभु, अंतिम बार जब मैं मरने पर हूं और ये मेरा मजाक उठा रहे हैं, प्रभु, ऐसे समय पर एक बार तू मेरा हथियार बन के मेरी सहायता कर। बाइबल ये बताती है प्रियो कि समसून अपने जीते जी जितने लोगों को मारा था ना, उससे भी कहीं ज्यादा उसी दिन जिस दिन उसने परमेश्वर को प्रार्थना करके अपना हथियार बनाया है, उस दिन उसने अपने शत्रुओं को उसने खत्म कर दिया प्रियो, और स्वयं वो मर गया। प्रियो, हम देखते हैं कि जब जब लोगों ने अपने कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर को अपना हथियार बनाया प्रियो, हालेलुया, और अपना हथियार उन्होंने छोड़ दिया प्रियो, और परमेश्वर को हथियार बना के जब लड़ा है तो परमेश्वर उनकी ओर से लड़कर परमेश्वर ने उनको जय प्रदान किया है। इतना नहीं, परंतु जब हम राजाओं के समय पर हम देखते हैं तो वहां पर भी राजाओं ने भी परमेश्वर को अपना हथियार बनाया है। जब हम यहां पर यहोशापात राजा के विषय में पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास और उसके 20 वचन में पढ़ते हैं प्रियो, कि जब एदोमियों ने यहोशापात राजा के ऊपर में चढ़ाई किया, तो यहां पर मैं देखते हैं कि वचन क्या कहता है। 20 अध्याय के 1 वचन से लेकर 3 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोमी देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसतोसनमार तक, जो एनगदी की भी कहलाता है, पहुंच गई है। 3 वचन, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। प्रियो, वो केवल डरा ही नहीं, परंतु 12 वचन से लेकर हम जब उसके 17 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर उनके डर के मारे यहोशापात यहां पर में क्या करता है, क्या प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, उसकी प्रार्थना की ओर जो है
ध्यान करने वाली बात है। यहां पर पढ़ते हैं 12 वचन से लेकर 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। तब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सन्मुख खड़े रहे। लिखा हालेलुया। ये प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर से सहायता मांगते हुए, या दूसरे शब्दों में परमेश्वर को अपना हथियार बन जाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के सन्मुख खड़े हुए थे। तब वहां पर में क्या हुआ प्रियो, यहां पर में देखिए, तब आसाफ के वंश में से यह जेन नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनया का पोता और मत्यास के पुत्र एलिये का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। 16 वचन, कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उनके लिए एक भविष्यवाणी थी प्रियो, जो अपने शत्रुओं से डर चुके थे, परंतु पूरी मंडली मिलकर जब परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर उनका हथियार बन जाए, परमेश्वर उनकी सहायता करे, तब परमेश्वर ने ये उपाय जो है ये उनके लिए किया प्रियो। और देखिए क्या हुआ। यहां पर मैं आपके लिए 21 और उसके 20 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि परमेश्वर ने कैसे उनके लिए काम किया। यहां पर मैं लिखा है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करके यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। 22 वचन, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। लिखा हालेलुया। यहोवा ने उनकी ओर से लड़ा, उनको लड़ने की आवश्यकता भी नहीं हुई, जैसे आत्मा के द्वारा परमेश्वर के दास ने कहा, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। यह युद्ध उनका न होकर परमेश्वर का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथों में दे दिया था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को इस युद्ध में अपना हथियार बनाया था प्रियो। हालेलुया। इतना नहीं, और एक राजा के विषय में हम पढ़ते हैं जिसका नाम हिजकिय्याह था, जिसका जिक्र हम इसी इतिहास, दूसरे इतिहास उसके 32 अध्याय में हम पाते हैं प्रिय, जो मैं आपको जरूर आपके लिए मैं पढ़ूंगा। और उस समय यहां पर है, जो असूरी लोगों ने, असूर के राजा ने जब हिजकिय्याह राजा पर चढ़ाई किया और उसको धमकी दिया, इतना नहीं परंतु उन्होंने परमेश्वर की भी निंदा की। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, अब हिजकिय्याह तुमको इस रीति भरमाने अथवा बहकाने न पाए और तुम उसकी प्रतीति न करो, क्योंकि किसी जाति या राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को न तो मेरे हाथ से और न मेरे पुरखाओं के हाथ से बचा सका। निश्चय ही तुम्हारा देवता
तुमको मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। हालेलुया। ये राजा जो है, इस प्रकार की एक चुनौती जो है यहां पर हिजकिय्याह राजा को और सारे इस्राएल को देता है। न केवल उनको परंतु उनके परमेश्वर को भी यहां पर वो चुनौती देता है कि उनका परमेश्वर भी तुमको मेरे हाथों से नहीं बचा सकता है। प्रियो, जब ये बात जब हिजकिय्याह राजा और सारे लोगों ने सुना तो देखिए उन्होंने किस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसके 20 और उसके 21 वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने असूर के राजा की छावनी में सब सूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट कर दिया। हालेलुया। अतः लज्जित होकर अपने देश को लौट गए, लिखा है। इतना नहीं परंतु इसी घटना को जब दूसरा राजा और उसके 19 अध्याय और 35 वचन में जब पढ़ते हैं, वहां पर मैं लिखा है उसी समय, लिखा है उसी रात को, जिस रात को उन्होंने प्रार्थना किया, लिखा उसी रात को परमेश्वर ने एक स्वर्गदूतों को भेज दिया और उस स्वर्गदूतों ने उनके शत्रुओं के 1,85,000 उनके शत्रुओं को एक स्वर्गदूत ने उसी रात थोड़े समय के अंदर में नष्ट कर दिया। प्रियो, हालेलुया। इसीलिए प्रियो, हमने बहुत सारे उदाहरण पवित्र ग्रंथ बाइबल में से आज हमने देखा है। प्रियो, हमने दाऊद से शुरू किया कि दाऊद ने अपने इस युद्ध में परमेश्वर यहोवा को अपना हथियार बनाया और परमेश्वर ने उसको विजय दिया। प्रियो, उसके बाद हमने अनेक भक्तों की सूची में आपके सामने बताया कि इन लोगों ने अपने कठिन परिस्थितियों में, अपने डर के समय में, अपने भय के समय में, अपने कठिन परिस्थितियों में इन्होंने परमेश्वर को अपना हथियार बनाया। हालेलुया। ऐसे नहीं कि उनके पास में हथियार नहीं थे, ऐसे नहीं कि उनके पास में सेना नहीं थी, ऐसे नहीं कि वो युद्ध करना नहीं जानते थे, परंतु फिर भी उन्होंने परमेश्वर को अपना हथियार बनाया। प्रियो, हालेलुया। और जब उन्होंने परमेश्वर को अपना हथियार बनाया तो परमेश्वर उनके युद्ध को अपने हाथों में लेकर अपने तरीके से उनके शत्रुओं के साथ युद्ध करके उनको पराजित कर दिया। प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और तारीफ हो। प्रियो, वही परमेश्वर आज भी जीवित है। प्रियो, जैसे मैंने आरंभ में कहा कि आप चाहे अपने जीवन के किसी भी युद्ध को क्यों ना लड़ रहे होंगे। प्रियो, हालेलुया। अत्याचार हो सकता है, निंदा हो सकता है, अपमान हो सकता है। प्रियो, हालेलुया। ओ, आपके परिवार की समस्या हो सकती है, आपके जीवन में किसी बीमारी का युद्ध हो सकता है। प्रियो, हालेलुया। यह हो सकता है किसी शैतानी शक्ति के युद्ध आपके जीवन में होगी। प्रियो, यह हो सकता है आपके जीवन में किसी बुरी आदत के साथ आप युद्ध कर रहे होंगे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, जब तक आप अपने शक्ति के साथ लड़ेंगे आप उसके ऊपर में विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रियो, हालेलुया। परंतु यदि आप परमेश्वर को अपना हथियार बनाएंगे तो परमेश्वर आपको न्याय जरूर देगा। प्रियो, हालेलुया। आपको विजय जरूर देगा। प्रियो, हालेलुया। उस लोग जो आपको अपमानित कर रहे हैं, परमेश्वर वहां से निकाल के यूसुफ के समान आपको एक विजय देगा। प्रियो, हालेलुया। इतना ही नहीं प्रियो, अभी तक हम पुराने नियम से बातचीत कर रहे थे, परंतु जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में भी इसी बात को हम पाते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जितने भी चेले थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को और पवित्र आत्मा को उन्होंने अपना हथियार बनाया। प्रियो, हालेलुया। जब कभी वो बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे किसी और दूसरे के नाम से नहीं करते थे। प्रियो, हालेलुया। परंतु वो कहते थे यीशु मसीह के नाम से तू चंगा हो जा, और वो चंगा हो जाते थे। प्रियो, जब दुष्ट आत्मा से पीड़ित
व्यक्ति के लिए जब वो प्रार्थना करते थे, वो यही कहते थे कि यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्मा इसके अंदर से निकल जा, और दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल जाती थी। प्रिय हालेलुया। प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे, और वहां पर पाते हैं कि एक जन्म का लंगड़ा वहां पर मैं भीख मांगा करता था, वहां पर मैं बैठा हुआ था, और पतरस और यूहन्ना से भी वो कुछ पाने की प्रतीक्षा करते हुए उनसे भी वो भीख मांगने लगा। परंतु पतरस और यूहन्ना, बाइबल ये बताती है, उनकी ओर देखकर उन्होंने कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास में नहीं है, परंतु जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं, और यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। और वो लंगड़ा तुरंत, जन्म का लंगड़ा था, बाइबल ये बताती है कि वो उठकर उछलने और कूदने लगा, और उनके साथ आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मंदिर में चले गया। प्रियो हालेलुया। नए नियम में भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम को और पवित्र आत्मा की सहमत को उन्होंने अपने जीवन में एक हथियार बना लिया था। प्रियो हालेलुया। हालेलुया। हम नए नियम के विश्वासी हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा। हालेलुया। और वो आज भी जीवित है। प्रियो, पवित्र आत्मा जो है नए नियम के समय पर आया है, हमारे लिए एक हथियार बनकर आया है। प्रियो हालेलुया। हमारे लिए एक सहायक बन के आया है। प्रियो हालेलुया। कि हम उसके द्वारा अपने शत्रु शैतान के ऊपर में जय प्राप्त करें। हालेलुया। इतना नहीं, परंतु यही प्रेरित जो है वो हमें आह्वान देते हैं, जैसे हम इफिसियों की पत्री और उसके 6 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर संत पौलुस वहां के इफिसियों के विश्वासियों को यह कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, लिखा है, ताकि तुम शैतान का सामना कर सको, लिखा। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार, ये नहीं कह रहा है कि तुम अपने हथियार बांध लो, अपनी शक्ति को बटोर लो, अपने लिए कोई रिसोर्स तुम लोग ढूंढ लो ताकि तुम शैतान के सामने खड़ा रह सको, ऐसे नहीं कह रहा, परंतु कह रहा है परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो, लिखा। हालेलुया। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हमारा युद्ध जो है ये संसार के समान युद्ध नहीं है प्रियो, परंतु हमारा युद्ध जो है वो एक आत्मिक युद्ध है। प्रियो हालेलुया। इस संसार के अंधकार के शक्ति के साथ हमारा युद्ध है। प्रियो हालेलुया। और हमारा हथियार जो है संसारिक हथियार नहीं है, परंतु हमारा हथियार जो है वो आत्मिक हथियार है। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, हमारा हथियार जो है वो यहोवा परमेश्वर है, हमारा हथियार जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, हमारा हथियार जो है वो पवित्र आत्मा है। प्रियो हालेलुया। और बाइबल ये बताती है प्रियो कि अगर कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा है, अगर कोई हमें कोई नीचा दिखाना चाहता है, या कोई किसी भी प्रकार से हमें जो क्षति पहुंचाना चाहता है, प्रियो, हम कभी भी उनके साथ में युद्ध न करें। हालेलुया। हम उनके साथ कभी भी युद्ध न करें। उस युद्ध को प्रार्थना करके, उन तमाम बातों को जो आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जो विरोध का सामना आप कर रहे हैं प्रियो, आप प्रार्थना करके उसको परमेश्वर के हाथों में दे दे। हालेलुया। परमेश्वर को अपना हथियार बना दे। बाइबल ये कहती है कि पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं है, परंतु पलटा लेना मेरा काम है। हालेलुया। प्रियो, कोई बात नहीं, सहते जाइए। हालेलुया। प्रभु के ऊपर में विश्वास रखिए। परमेश्वर हालेलुया हमारे युद्ध को लड़ेगा। प्रियो, परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। भजन 34 में इस प्रकार से लिखा है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। प्रियो हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी लज्जित होने नहीं देता। हालेलुया। यदि आप और मैं, यदि हम अपने ताकत के बल पर, अपने धन के बल पर, या अपने बुद्धि के बल पर, या किसी और पहुंच के बल पर यदि हम अपने युद्ध को लड़ने की कोशिश करेंगे प्रियो, हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे। हालेलुया। परंतु हम अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथों में दे दें
और परमेश्वर को अपना हथियार बनाए। हालेलुया। आप देखेंगे कि परमेश्वर उस युद्ध को अपने हाथों में लेकर अपने तरीके से हमारे लिए लड़ेगा प्रिय। हालेलुया। और हमारे शत्रुओं को, हमारे विरोधियों को परमेश्वर जो है वो पराजित कर देगा, उनको नीचा कर देगा प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है प्रियो। हालेलुया। हमारा प्रभु जीवित है प्रियो। हमारा प्रभु हमारे लिए इंतजार करता है प्रियो। जब तक हम उसको अनुमति नहीं देंगे, जब तक हम उसको अपना हथियार नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा इतना सामर्थी परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड जो है, जिसके लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है, जिसके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है, वो हमारे लिए कैसे लड़ पाएगा? जब हम स्वयं लड़ने का प्रयास करेंगे तो वो परमेश्वर हमारे लिए कैसे लड़ेगा? हालेलुया। इसलिए हम रुक जाएं, अपने घुटनों पर आ जाएं, प्रार्थना में आ जाएं और कहें, जैसे हमने देखा यहोशापात राजा ने किया, जैसे कि हिजकिया राजा ने किया, जिस प्रकार से अनेक भक्तों ने किया प्रियो, घुटने पर आकर उन्होंने परमेश्वर से कहा, प्रभु अब हमारे बस की बात नहीं है, प्रभु तू हमारा हथियार बन जा। हालेलुया। हे प्रभु तू हमारे लिए लड़ प्रभु। हालेलुया। और प्रियो, परमेश्वर ने बार बार एक शब्द आया है, उसी रात को, उसी समय, उसी क्षण परमेश्वर का दूत उनके आगे आगे चलकर उनके शत्रुओं को मारता गया प्रियो। हालेलुया। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित है प्रियो। हालेलुया। ओ हालेलुया। दाऊद इससे पहले कभी भी नहीं लड़ा था प्रियो, उसको युद्ध का कोई अनुभव नहीं था प्रियो। हालेलुया। परंतु उस दिन उसके जीवन की पहली लड़ाई थी प्रियो। उस दिन जब उसने परमेश्वर को अपना हथियार बनाया, उसके जीवन का पहले विजय था। हालेलुया। वो विजय उसके जीवन में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, इसीलिए क्योंकि उसने हर युद्ध में उसने परमेश्वर को अपना हथियार बनाना शुरू कर दिया प्रियो। हालेलुया। और हर युद्ध को वो जीतता चला गया, क्योंकि युद्ध को लड़ने वाला दाऊद नहीं था, परंतु युद्ध को लड़ने वाला परमेश्वर सेनाओं का यहोवा था। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, मुझे मालूम नहीं कि आप, हो सकता है कि अपने युद्ध को लड़ते 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 आप थक गए होंगे प्रियो, और आप इस निश्चय में पहुंच गए होंगे कि अब मैं जीत नहीं सकता, अब निश्चय मेरा हार है। हालेलुया। परंतु प्रियो, ऐसे परिस्थिति में भी समसून की प्रार्थना को याद रखें, जब उसके आंख उसके शत्रु ने निकाल चुके थे प्रियो, उसके हाथ उसके पांव में बेड़ियां डाल दिए थे, उसको एक खंबे में बांध दिए थे प्रियो, और चारों तरफ से चिल्ला चिल्ला कर समसून की तमाशा कर रहे थे। ऐसे परिस्थिति में, हारे हुए परिस्थिति में, निराशाजनक परिस्थिति में, निंदा वाले परिस्थिति में जो है, समसून ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मुझसे गलती हो गई, जैसे तू अपने आत्मा का हथियार बनकर मेरी सहायता करता था, प्रभु एक बार मेरी सहायता कर। प्रियो, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। यदि आप इस समय एकदम टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं, अपना हार आप मान चुके हैं, प्रियो मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, एक बार आप इस इस्राएल के परमेश्वर, इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, इस प्रभु यीशु मसीह को, इस पवित्र आत्मा को आप अपने जीवन में एक बार हथियार बनने के लिए आमंत्रित कीजिए। हालेलुया। आपके हार को जीत में बदल देगा प्रियो। हालेलुया। आपके निराशा को आशा में बदल देगा प्रियो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपके अन्याय को न्याय में बदल देगा प्रियो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 आइए प्रियो, जब हमारे भाई सैम और उनकी बेटी जोना जब मिलकर गीत गाते हैं, आइए हम प्रार्थना के साथ इस गीत को सुने और अंदर ही अंदर अपने अंतर आत्मा में हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा हथियार बन जा, प्रभु प्रभु तू मेरे लिए लड़ प्रभु। हालेलुया। हे प्रभु,
मैं अपने इस युद्ध को, अपने इस संघर्ष को प्रभु जी, अपने इस अन्याय को प्रभु जी, अपने इस अपमान को प्रभु जी, इस दरिद्रता को प्रभु जी, इस बीमारी को प्रभु जी, मैं तेरे हाथों में देता हूं और देती हूं प्रभु जी। तू मुझे विजय दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जब गीत को गाया जाता है, आइए हम प्रार्थना के द्वारा इस गीत को गाएं और इस गीत को सुनें। परमेश्वर जरूर आत्मा के द्वारा हमारे जीवन से बातचीत करेगा। हालेलुया।
हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रियो कि आज के वचन के द्वारा और इस मधुर गीत के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे हियाओं को बढ़ाया है। हालेलुया। कि आने वाले दिनों में हम अपने जीवन के हर युद्ध में परमेश्वर को अपना हथियार बनाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस समय हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने अपने उपस्थिति में प्रभु जी इस कठिन परिस्थिति के बाद भी आने का अवसर दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर। और प्रभु जी आज सुबह के समय अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया, इसलिए भी प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हमने अपने जीवन के संघर्ष में कितने बार प्रभु जी इस संघर्ष में प्रभु जी हम अपने तरीके से प्रभु जी इसमें लड़ने की कोशिश की है महान परमेश्वर, और हम कई बार अपने जीवन में असफल हो गए। परंतु प्रभु जी आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे जीवन को जानते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी जिस कठिन परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं प्रभु जी, जो एक युद्ध से कम नहीं प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु जी, महान प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जैसे दाऊद ने प्रभु जी आपको अपने जीवन का, अपने युद्ध का हथियार बनाया, महान प्रभु हम भी आज प्रभु जी आपको अपने जीवन का हथियार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। महान प्रभु जी आप हमारे आगे आगे चलिए, जैसे मूसा ने आपसे प्रार्थना किया प्रभु जी, जैसे आप प्रभु जी अपने दास और दासियों के आगे आगे चले प्रभु जी और उनको जय दिया, उसी प्रकार प्रभु जी हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी प्रभु जी आप हमारे आगे आगे चलिए महान परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं महान परमेश्वर कि आने वाले दिनों में महान परमेश्वर आप हमारे जीवन के हर परिस्थिति पर हमें विजय देंगे महान परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज तक प्रभु जी आपने हमें संभाला, हमारी रक्षा किया, यहाँ तक लाया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पूरी कलीसिया को प्रभु जी तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु जी, इस संकट के समय पर प्रभु जी, इस महामारी के समय पर प्रभु जी, महान परमेश्वर आगे भी प्रभु जी अपनी कलीसिया की आप रक्षा करना महान परमेश्वर, एक एक की आवश्यकताओं को अपने आसमानी भंडार से पूरा करना महान परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर, जितने भी भाई बहनों ने अपना दान, अपना दशमांश प्रभु जी आपको दिया है, उनको तू बड़ी आशीष देना महान परमेश्वर। उनके हर एक आवश्यकताओं को प्रभु जी आप अपने आसमानी भंडार से पूरा करना प्रभु। हालेलुया। आज प्रभु जी इस आराधना में जितने भी भाई बहन, चाहे हमारे चर्च के हो, चाहे प्रभु जी किसी भी चर्च के क्यों ना हो प्रभु जी, जितने लोगों ने प्रभु जी आपके वचन को सुना है, हम सब के लिए तेरी आशीष को चाहते हैं, हम सब के लिए तेरे जय को चाहते हैं महान परमेश्वर। हालेलुया। सबके संग साथ होना प्रभु। एक बार फिर से प्रभु जी हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं, और ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रिय आशीष वचन से पहले सभी विश्वासियों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारे साप्ताहिक बुधवार और शुक्रवार को जो आत्मिक मन्ना, आत्मिक जो वचन दिया जाता है, आप उसको जरूर अपने परिवार सहित देखें और आशीष को प्राप्त करें। और मुख्य कलीसिया के लोगों को और इस हमारे जो ब्रांच चर्च के सारे विश्वासी हैं, मैं इन सबों से भी अनुरोध करूंगा कि आने वाले 13 तारीख गुरुवार है, जिसमें हम अपने कलीसिया के लोग मिलकर संगति करते हैं। उस दिन हमारे बीच में प्रभु के दास जॉन जोसेफ, जो नागपुर में रहकर सेवा करते हैं, हार्वेस्ट चर्च के पास्टर हैं, जो बीते वर्ष हमारे कन्वेंशन में आकर परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांटा था, वो हमारे बीच में होंगे। आने वाले गुरुवार को शाम को 7 बजे गूगल मीट में हमारे साथ आप संगति जरूर करें और प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें। आइए हम आशीष वचन के द्वारा इस सभा को
हम समाप्त करेंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होता रहे। आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का अगम्य सनातन प्रेम और हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी पवित्र संगति हम में से हर एक लोगों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।